पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। जब भी हम भारत के बुनियादी ढांचे और विकास की बात करते हैं तो ये केवल नई सड़कों, पुलों और इमारतों तक सीमित नहीं रहता। ये उन संरचनाओं की बात होती है जो न केवल भौगोलिक रूप से दो स्थानों को जोड़ती हैं, बल्कि हमारी ऐतिहासिक विरासत, धार्मिक आस्था और आधुनिक तकनीक को भी एक साथ पिरोती हैं। पंबन वर्टिकल सी ब्रिज सिर्फ एक पुल नहीं, बल्कि भारत की बढ़ती तकनीकी क्षमता और ऐतिहासिक धरोहर का प्रतीक है। इस वर्ष रामनवमी के पावन अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु में बने देश के पहले वर्टिकल सी ब्रिज, पंबन वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज का उद्घाटन करने जा रहे हैं। ये वही पंबन क्षेत्र है जिसे श्री राम के समुद्र सेतु की कथा से जोड़ा जाता है और आज वही एक आधुनिक सेतु बनकर तैयार है, जो समुद्र पर भारत की इंजीनियरिंग क्षमता का एक अनूठा उदाहरण पेश करेगा। ये न केवल तमिलनाडु की मुख्य भूमि से रामेश्वरम तक की रेल कनेक्टिविटी को एक नया आयाम देगा, बल्कि इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भारत की क्षमताओं का वैश्विक स्तर पर प्रदर्शन भी करेगा। तो चलिए जानते हैं कि ये नया पंबन वर्टिकल सी ब्रिज किस तरह रामेश्वरम और पूरे देश के लिए विकास, आस्था और आधुनिकता का नया द्वार खोलने जा रहा है। दरअसल पंबन ब्रिज के निर्माण से दक्षिण भारत के इस महत्वपूर्ण धार्मिक और पर्यटन स्थल को एक बेहतर यातायात सुविधा मिलेगी। इससे वहां जाने वाले श्रद्धालुओं, स्थानीय निवासियों और व्यापारियों को बहुत लाभ होगा। रामेश्वरम, जहां करोड़ों हिंदू श्रद्धालु रामनाथ स्वामी मंदिर के दर्शन करने जाते हैं, अब और अधिक सुगमता से वहां पहुंच सकते हैं। इस ऐतिहासिक पुल की आधारशिला साल 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही रखी थी और अब ये पूरी तरह से बनकर तैयार है। इस पुल का उद्घाटन रामनवमी के अवसर पर किया जाना केवल एक संयोग नहीं, बल्कि एक ऐतिहासिक प्रतीक भी है, क्योंकि मान्यता के अनुसार श्री राम ने लंका जाने के लिए यहीं से समुद्र पर पुल का निर्माण किया था। वहीं पंबन वर्टिकल सी ब्रिज न केवल भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज है, बल्कि विश्व स्तरीय तकनीक और उन्नत इंजीनियरिंग का एक उत्कृष्ट उदाहरण भी है। लगभग 2.8 किलोमीटर लंबे इस पुल में 100 स्पैन और एक विशेष नेविगेशन स्पैन बनाया गया है। प्रत्येक स्पैन 18.3 मीटर का है, जबकि नेविगेशनल स्पैन 63 मीटर लंबा है। ये पुराने पुल की तुलना में 3 मीटर ऊंचा है, जिससे समुद्र के जल स्तर से इसकी नेविगेशनल एयर क्लियरेंस 22 मीटर की हो जाती है। साथ ही इस पुल की सबसे खास बात इसकी वर्टिकल लिफ्ट टेक्नोलॉजी है। ये एक ऐसा तंत्र है जिससे पुल का एक विशेष हिस्सा ऊपर उठाया जा सकता है, ताकि बड़े जहाज इसके नीचे से गुजर सकें। उदाहरण के तौर पर जिस तरह लंदन ब्रिज रोड ट्रैफिक के लिए खुलता है, वैसे ही ये पुल रेल यातायात को रोककर जहाज़ों को गुजरने की अनुमति देगा। हालांकि लंदन ब्रिज एक रोड ब्रिज है, जबकि पंबन सी ब्रिज एक रेलवे ब्रिज है। वहीं इसमें इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंट्रोल सिस्टम लगाया गया है, जो इसे आधुनिक ट्रेन कंट्रोल सिस्टम से जोड़ता है। साथ ही इसमें काउंटरवेट मैकेनिज्म का उपयोग किया गया है, जिससे ब्रिज के संचालन में बिजली की खपत कम होगी। ये तकनीक न केवल ऊर्जा दक्षता को बढ़ाएगा, बल्कि पर्यावरण के अनुकूल भी होगी। इसके अलावा पंबन वर्टिकल सी ब्रिज मंडपम और रामेश्वरम के बीच की दूरी को और अधिक सुगम बना देगा। वर्तमान में मंडपम भारतीय प्रायद्वीप में रेलवे का अंतिम स्टेशन है और वहीं से रामेश्वरम के लिए ये पुल समुद्र के ऊपर से गुजरता है। पहले इस दूरी को पार करने में तकरीबन 25 मिनट का समय लगता था, लेकिन इस पुल के माध्यम से केवल 5 मिनट में ट्रेनें रामेश्वरम तक पहुंच जाएंगी। साथ ही इस पुल की अधिकतम गति सीमा 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटा रखी गई है, जिससे मालगाड़ियों की क्षमता भी बढ़ेगी। पहले के पुल की तुलना में ये अधिक भार सहन कर सकेगा और यात्रियों के लिए अधिक सुरक्षित होगा। रेलवे अधिकारियों के अनुसार इस पुल पर अधिक संख्या में श्रद्धालु और पर्यटक यात्रा कर सकेंगे, जिससे रामेश्वरम का धार्मिक और पर्यटन महत्व और भी बढ़ेगा। हालांकि साल 1914 में निर्मित पुराना पंबन पुल दक्षिण भारत की जीवन रेखा की तरह था। 110 सालों तक इसने मुख्य भूमि और रामेश्वरम के बीच संपर्क बनाए रखा। ये पुल तीर्थ यात्रियों, व्यापारियों और स्थानीय निवासियों के लिए किसी जीवन रेखा से कम नहीं था। लेकिन समय के साथ समुद्र के खारे पानी और जर्जर संरचना के कारण इसे साल 2022 में बंद कर दिया गया।
इसके बाद नए पुल के निर्माण की प्रक्रिया तेज कर दी गई और अब ये भव्य संरचना तैयार है। वहीं भारत के रेलवे और बुनियादी ढांचे के विकास में ये ब्रिज एक नया मील का पत्थर साबित होगा। ये देश के उन चुनिंदा पुलों में शामिल हो गया है जो आधुनिकतम तकनीक से निर्मित हैं और जिनमें भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखा गया है। इस ब्रिज के सफल ट्रायल के बाद अब इसे रामनवमी के पावन अवसर पर राष्ट्र को समर्पित किया जा रहा है। ये न सिर्फ श्रद्धालुओं के लिए एक बड़ी सौगात है, बल्कि रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में हो रहे नए बदलावों का भी प्रतीक है। अब गौरतलब है कि पंबन वर्टिकल सी ब्रिज एक नई युग की शुरुआत है, जहां परंपरा और आधुनिक तकनीक का संगम होता है। ये भगवान श्री राम की ऐतिहासिक कथा से जुड़ा एक स्थान भी है और इंजीनियरिंग की उत्कृष्टता का प्रतीक भी। इससे न केवल रेलवे नेटवर्क को मजबूती मिलेगी, बल्कि भारत के बुनियादी ढांचे के विकास में एक नया अध्याय जुड़ जाएगा। वहीं रामनवमी के शुभ अवसर पर जब प्रधानमंत्री इस पुल का उद्घाटन करेंगे, तब ये केवल एक संरचना का अनावरण नहीं होगा, बल्कि भारत की प्रगति, उसकी विरासत और उसके भविष्य की संभावनाओं का प्रतीक होगा। ये पुल केवल दो स्थानों को जोड़ने का माध्यम नहीं, बल्कि अतीत और भविष्य के बीच का सेतु भी है। एक ऐसा सेतु जो आने वाले पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनेगा। आज के लिए इतना ही। ये सामग्री आपके लिए जुटाई थी उर्वशी शेखर ने और वीडियो संयोजन किया था राहुल कुमार ने। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसी तमाम रोचक जानकारियों के लिए बने रहिए न्यूज़ हाट के साथ। और अब तक अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाकर करें और Facebook पर हमारे पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।